2001 में चीन और रूस ने शंघाई ताउन तंजीम SCO की बुनियाद रखी। तंजीम का मकसद रूस, चीन और वस्ती एशियाई ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को फरोग देना था। 1995 से इस तंजीम को बनाने के लिए रूस और चीन गौर कर रहे थे। 2001 में इस तंजीम का आगाज हुआ। 2005 से पाकिस्तान ने इस तंजीम की हिमायत शुरू की और 2015 से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और भारत इस गिरोह के रुकन बन गए। इस तंजीम के रुकन ममालिक चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया शामिल हैं। The agenda of our meeting is placed before all of you. In case there is no objection to the agenda, I propose that it be adopted. ये एक इलाकाई, सियासी, इक्तिसादी और दिफाई तंजीम है। 2024 में इसका 23वां इजलास अक्टूबर 15 को पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ और अक्टूबर 16 को इस्लामाबाद में भरपूर तरीक़ा से पाया तकमील तक पहुंचा। पाकिस्तान समेत तमाम रुकन ममालिक को आलमी मंजरनामा में तब्दीली और इर्तिक़ा का सामना है। अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। मुश्तरका लाइहे अमल तैयार करना होगा जिससे दहशत गर्दी पर काबू पाया जा सके। रुकन ममालिक में तिजारत के लिए इज्तिमाई काविश दरकार है। खित्ते में अमन बहुत ज़रूरी है। जब रुकन मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ महसूस करेंगे तो तिजारती रवाबित में इजाफा होगा। मुआशी ताउन के लिए SCO रुकन ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। सयाहती मकामात तक महफूज रसाई और सहूलियात की फराहमी से मुआशी बेहतरी मुमकिन है। उससे ग्रीन डेवलपमेंट और तिजारती ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। हमें इन मसाइल पर तवज्जो की ज़रूरत है। गुर्बत की बुनियादी वजूहात पर ध्यान देना होगा। गुर्बत सिर्फ परेशानी का बाइस है बल्कि इससे कौमें तबाह हो रही हैं। सब रुकन ममालिक को अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इस्तेमाल करके उन तमाम निकात पर अमल दरामद करना होगा जिन पर वो इत्तेफाक करते हैं ताकि तरक्की की राह हमवार हो सके। इसके पेश नज़र बहुत सारी तब्दीलियों का सामना करना पड़ेगा जो मुश्किलात से भरी होंगी। रुकन ममालिक को तमाम तर मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए एक फ़ाल मंसूबा तश्कील देना होगा जिससे सब ममलक इत्तिफाक करके अमल दरामद करवा सकें। कुदरती आफात जैसे सैलाब, ज़लज़ले, समंदरी आफात, बर्फानी तूफान वगैरह से भारी मुआशी और तिजारती नुकसानात होते हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ रुकन ममालिक पर बहुत असरअंदाज होती हों और मौसमियात को जो ममालिक नुकसान पहुँचा रहे इन्हें अंदाज़ा नहीं कि वो बाकी ममालिक के लिए हालात को किस कदर मुश्किल बना रहे हैं। रुकन ममालिक ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया।
कोविड की वबा ने बहुत तबाही मचाई। इसके अलावा अगर सरहद पार से होने वाली सरगर्मियां दहशतगर्दी की खुसूसियत रखती हैं, तो तिजारत जैसे शुबों में ताउन बढ़ नहीं सकता। ममालिक को बाहमी सालिमियत और खुद मुख्तारी को तस्लीम करना चाहिए। ये तंजीम यकतरफा मफाद को फरोग न दे, बल्कि हकीकी शिराकत का अमली नमूना बने। अगर तिजारती लाइहा अमल और मुआशी तरसील को फाल न बनाया गया तो मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। अगर हम एक दूसरे से इख्तिलाफात बढ़ाएंगे तो तवानाई की हम आहंगी, राब्ते, अवामी ताल्लुकात में खलल पैदा होगा। तिजारती मसनूआत की ज़रूरत और इस फराहमी के दरमियान ज़रिया का फ़ाल होना तिजारती तरक्की को यकीनी बनाता है। जब एतमाद में कमी हो, तिजारत रुक जाती है। इन तमाम मसाइल के लिए अमली मंसूबे बनाने की ज़रूरत है। SCO ममालिक को अपना बनकारी निज़ाम बनाना होगा। मुआशी निज़ाम जिसमें लेन देन होगा, जिसमें बड़े मुआशी ममालिक तशवीश का शिकार हैं क्योंकि उन पर काम मुकम्मल हो रहा है, उससे डॉलर के लेन देन खत्म होने का खतरा है। SCO एक अहम तंजीम है जिसमें 4 जौहरी ताकतें, दुनिया की 40% आबादी पर मुश्तमिल ममालिक, आलमी माशियत का 32% हिस्सा शामिल है। चीन और रूस जो 2 बड़ी आलमी ताकतें हैं, तरक्की में आगे बढ़ रही हैं। मालूमात की तरसील में जो रुकावटें आती हैं, इन्हें भी खत्म करना होगा। तमाम रुकन ममालिक या तो एक ही वीज़ा निज़ाम बनाए या वीज़ा के हुसूल में आसानियां लाएं। इस तरह छोटी सनतकारी को फरोग देकर भी मुआशी तरक्की हो सकती है। पाकिस्तान में काफी सालों से सकाफती हमाहंगी का मंसूबा चल रहा है, इसको रुकन ममालिक में भी फाल होना चाहिए। मुक़द्दस मकामात जो रुकन ममालिक में हैं, उन तक अवाम की रसाई में आसानियां पैदा करें, जिससे मजहबी हमाहंगी बढ़ेगी। इस्लामी मुक़द्दस मकामात जो ईरान और भारत में हैं, हिंदू, सिख और बुद्ध मजहब के मकामात जो पाकिस्तान में हैं, अवाम की रसाई में होने चाहिए। दूसरे रुकन ममालिक भी मजहबी हम आहंगी को फरोग दें। मालूमात का काबिल एतमाद जरिया CRC। जुड़े रहें CRC के साथ।